जिनके स्वभाव में सिर्फ देना है, जो अपने घड़े से हमेशा सिर्फ दूसरों को देते रहते हैं। जल, धन, हेल्प, परिवार हो, मित्र हो, कुटुंबीय हों, बच्चे हों, पड़ोसी हों, सबको सिर्फ देना है। जिनका जन्म ही सिर्फ देने के लिए हुआ है, ऐसी कुंभ राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। बात करते हैं कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो देखिए, 7.5 का जो मध्य चरण चल रहा था वो अब लगभग जाने को है। शनि वक्री हैं आपके फर्स्ट हाउस में और शतभिषा नक्षत्र में 4 अक्टूबर से आ जाएंगे, जो कि उनके मित्र राहु का नक्षत्र है। राहु आपके द्वितीय भाव में है और वो शनि के नक्षत्र में है। तो ये जो शनि राहु के नक्षत्र में और राहु शनि के नक्षत्र में जो ये इंटरचेंज है, ये एक बहुत बड़ा राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है। ये आपको बहुत 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 कुछ दे करके जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि खर्चे नहीं है, खर्चे ज़बरदस्त हैं इस समय, लेकिन साथ साथ आपकी इनकम भी होगी। कुछ ऐसे काम जो 2 साल से आप लगातार कर रहे थे या आपके पाइपलाइन में थे या आप प्लानिंग कर रहे थे, इस समय वो एग्जीक्यूट होंगे। अब उन पर मोहर लगाने का समय आ गया है, अब उनको फाइनल टच देने का वक्त आ गया है। स्ट्रगल डेफिनेटली है, हार्डवर्क डेफिनेटली है, बहुत ज़्यादा है, दिन रात है, इतना ज़्यादा है कि मैं नहीं बता सकती। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेहनत आपने की है वो फलीभूत होगी, उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये बहुत सुंदर चीज़ है। और जब शनि वक्री होंगे फर्स्ट हाउस में, तो एक घर पहले के यानी 12th हाउस के आपको फल देंगे। तो आपको बताएंगे कि देखो भाई, खर्चों के मैनेजमेंट में कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की, उसको भी संभाल लो, वरना बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। विदेशी लोगों से, बाहर के लोगों से, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, अनाथालय से रिलेटेड, अनाथाश्रम से रिलेटेड, जहाँ जहाँ जो जो काम करने थे बाकी उनको कर लो। नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। उसके अलावा जब शनि वक्री होते हैं, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा का मतलब है एफर्ट, उसका काम करने की जो शक्ति है, उसकी जो रिजल्ट देने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। और इस समय सिर्फ शनि नहीं, गुरु भी वक्री हैं, 2 ग्रह इस समय वक्री हैं। तो इन वक्री ग्रहों का जो रिजल्ट है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कारण ये कि देखिए, अगर हम स्टेप बाय स्टेप कोई काम कर रहे हैं, है ना, सपोज आप एक घर बना रहे हैं, अगर आपने उसकी नींव नहीं डाली है तो दीवारें आप खड़ी करेंगे तो 4 दिन बाद गिर जाएंगे। या आपने दीवारों पर बिना ईंट लगाए प्लास्टर कर दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक सिस्टम है हर चीज़ का। अब उसमें कहीं कुछ छूट गया है, कहीं कुछ रह गया है, तो उसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा। वो सेल्फ से रिलेटेड कुछ चीज़ें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा है, अपने इमोशंस का ख्याल नहीं रखा है, अपने मेडिटेशन का ख्याल नहीं रखा है, अपनी बाकी चीज़ों का ख्याल अगर आपने नहीं रखा है तो अभी आपको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस में शनि वक्री हो रहे हैं। अब क्योंकि राहु के नक्षत्र में हैं तो अचानक कुछ होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये राहु की तरह व्यवहार करेंगे। राहु यानी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, राहु यानी बहुत सारी अभिलाषाएं, राहु यानी अचानक कुछ मिलना, अचानक खोना, अचानक पाना। और जब काम अपना निकालना है तो कैसे भी निकाल लेना, तो आप कैसे भी काम निकाल करके ले जाएंगे। बात करें दूसरे घर की, तो जैसे कि मैंने कहा, राहु वहाँ मित्र शनि के नक्षत्र में और यहाँ पर मीन राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति इस समय बहुत सुंदर स्थिति है कि धन भाव यानी दूसरा भाव और आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव के स्वामी होकर के सुख भाव में बैठे हैं। इससे सुंदर स्थिति हो ही नहीं सकती है। देखिए, जब धन का स्वामी और लाभ का स्वामी सुख भाव में बैठा हो तो यानी कि इन तीनों का संबंध आपस में बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो धन आएगा वो सुख भी देगा। लाभ और इच्छा पूर्ति का है 11वां भाव, तो लाभ भी होगा, इच्छा पूर्ति भी होगी, धन भी आएगा, लेकिन साथ ही साथ खर्चे भी बहुत ज़बरदस्त हैं। खर्चों का मैनेजमेंट भी आपको करना है। और क्योंकि राहु मित्र शनि के नक्षत्र में है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, और उससे भी सुंदर स्थिति ये है कि वो तुला नवमांश में है, शुक्र के नवमांश में है। धन के भाव में बैठ के जब शुक्र के नवमांश में, तो शुक्र वैभव, शुक्र प्रेम, ये घर आपके कुटुंब का है, आपकी वाणी का है, आपके धन के संचय का है, आपके दांत का है, आपके फेस का है। ये ऐसा है जो आपके भोजन के बारे में बताएगा आपको कि भाई यहाँ ये गलतियाँ की हैं, इनको सुधार लीजिए। तो जब राहु शनि के नक्षत्र में होंगे, शनि को अन्याय के देवता, तो आप अपने कुटुंबजनों के साथ न्याय करेंगे। एक चीज़ ज़रूर है, वो ये है क्योंकि राहु अचानक
कुछ कहलवा देंगे आपसे, वाणी के भाव में बैठे हैं। हालांकि आप बहुत डिप्लोमेटिक हो जाएंगे। जो कुटुंब के मसले उलझे हुए थे उनको बहुत 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 डिप्लोमेटिकली अब आप निकाल के ले जाएंगे। बड़े सोचे समझे संतुलित गिने चुने शब्द आप बोलेंगे और बड़ी सहूलियत के साथ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड गांठों को इस समय आप खोल करके ले जाएंगे। लेकिन एक वार्निंग मेरी है कि कोई भी भावनाओं में आकर के किसी को कोई प्रॉमिस करने से बचेगा। देखिए, कुंभ वाले पहले ही देते हैं हमेशा, है ना, घड़ा है जिसमें से हमेशा गिराते रहते हैं और आपने हमेशा दिया है। और सबसे अच्छी बात ये कि आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं हैं। एक्चुअली कोई देता भी नहीं है आपको बदले में कुछ, पर आप उसकी चिंता नहीं करते हैं। एक बार किसी के लिए कुछ अच्छा किया, उसने वापस चोट मारी, दूसरी बार फिर आप उसके लिए करते हैं और वो आप करते रहेंगे क्योंकि वो आपका नैसर्गिक स्वभाव है, नेचुरल हैबिट है आपकी, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन राहु जब सेकंड हाउस में है तो अचानक आवेश में आकर, जोश में आकर के कोई ऐसा प्रॉमिस करने से बचेगा जो कल आपके लिए गले की फांस बन जाए। बात करें तीसरे घर की, तो तीसरे घर में मेष राशि है जिसके स्वामी मंगल इस समय 20 तारीख तक पंचम भाव में बैठे हैं, जो आपका परम शत्रु स्थान है। मंगल का परम शत्रु स्थान है मिथुन राशि। ठीक है, अब तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव है, तीसरा भाव आपके छोटे बहन भाई का भाव है, आपकी छोटी यात्राओं का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है। तो जब इन सब का स्वामी पंचम भाव में बैठा है और परम शत्रु स्थान में बैठा है, तब हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम संतान से रिलेटेड कोई भी डिसीजन हेस्टिली एकदम अचानक से नहीं लें। जो स्त्रियां संतान सुख की और अग्रसर हैं उनको थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं कि मंगल यहाँ सारे नुकसान ही करेंगे। मंगल एनर्जी, मंगल उत्साह, मंगल पराक्रम, इनके सब कामों को आगे बढ़ाएंगे। जो काम संतान के रुके हुए थे, प्रेम प्रसंगों में जो बाधाएं आ रही थी आपके, क्योंकि ये प्रेम प्रसंग का भी घर है, एजुकेशन में जो बाधाएं आ रही थी वो स्पीड में आएंगी। अब स्पीड अप होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी और स्पीड से आगे बढ़ेंगी। बस किस चीज़ को रोकना है? ओवर स्पीड को रोकना है, ओवर स्पीड को रोकना है। क्योंकि हम, जैसे कि मैंने कहा ना, आवेश में आके या स्पीड में आके या जोश में आके अचानक कोई डिसीजन नहीं ले लेना है। अगर कोई डिसीजन लेते हैं आप तो 2 बार सोचिए ठंडे दिमाग से, अपनी पुरानी गलतियों से सीखिए और उसके अनुसार अपने डिसीजन मेकिंग कीजिए। यहाँ पर तीसरे भाव में शनि की तीसरी दृष्टि है, शुक्र की सप्तम दृष्टि होगी जब शुक्र आपके भाग्य भाव में बैठे होंगे, बुध की सप्तम दृष्टि होगी और सूर्य की सप्तम दृष्टि होगी। तो ये सब मिलकर के आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, मेहनत को बढ़ाएंगे, स्पीडअप करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मेहनत तो इससे मैं आपको बहुत ज़बरदस्त करनी ही करनी है, और वो जो मेहनत आपकी स्पीडअप होगी, सबसे अच्छी बात ये है कि वो स्पीडअप होने के साथ साथ एक सही डायरेक्शन में जाइए। आप डायरेक्शन लेस नहीं होंगे, आपको मालूम है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है और आप एग्जैक्टली वही करेंगे जो आपको करना चाहिए। बात करें चौथे घर की, तो चौथे घर में शुक्र की राशि में, वृष राशि में बृहस्पति बैठ करके वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति जब, क्योंकि मैंने बोला है कि सेकंड हाउस और 11th हाउस यानी धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर के, क्योंकि सुख भाव में बैठे हैं, तो धन भी देंगे, लाभ भी देंगे और सुख भी देंगे। लेकिन जब ये वक्री होंगे तो एक घर पहले के आपको फल देंगे, यानी कि जब ये चौथे घर में वक्री होंगे तो आपको तीसरे घर के भी फल देंगे। एक घर पीछे के फल देते हैं, तो बताएंगे आपको कि भाई देखो, आपके तीसरे घर में ये गलतियां रह गई थी, ये कमियां रह गई थी। ये एक रिपेयरिंग का टाइम देता है कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, कि पुराने घर में, इससे पहले घर में जो जो गलतियां करके आ गए, जो कमियां रह गई हैं, ये आपका भूमि भवन वाहन का घर है, आपकी माता का घर है, हृदय स्थान है आपका, तो जहाँ जहाँ जो जो कमियां रह गई थी उनको कहेंगे कि भैया पूरा करो, तब माता से सुख, तब भूमि भवन वाहन, तब आपको हृदय का सुख, शांति मिलेगी। हालांकि जो काम आपने किए हैं, क्योंकि क्या है, आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो शांति तो मिलेगी, सुख तो मिलेगा, ये तो निश्चित है। पर फिर भी ये है कि आपको एक बार पुनरावलोकन करना पड़ेगा चीज़ों का। बात करें आपके पंचम भाव की, जैसे कि मैंने कहा कि पंचम भाव में मंगल है, परम शत्रु राशि स्थान में है, तो काम तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ आपको ओवर स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवर स्पीड से बचे। बात करें छठे भाव की, तो छठे भाव में 20 अक्टूबर से अपने नीच स्थान में मंगल आ जाएंगे। यहाँ पर मंगल शत्रुहंता तो हैं, लेकिन ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं तो उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिए। बीपी का कोई इश्यू है या कोई और बीमारी अगर है तो उसको लाइटली मत लीजिए। बात करें सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्य इस समय 17 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में होंगे और 17 अक्टूबर के बाद वो नवम भाव में अपनी नीच राशि में तुला में होंगे। 7वां भाव आपके लाइफ पार्टनर का घर है, आपके बिजनेस पार्टनर का घर है, आपके बिजनेस का घर है। तो थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्तों को संभालें, संबंधों को संभालें।
गुस्से से बचें, अहंकार से बचें। और साथ साथ एक चीज़ और है कि कोई नया काम शुरू करने का समय नहीं है, नया बिजनेस इस समय स्टार्ट नहीं करें। हाँ, जो पुराना काम है उसमें जो गलतियाँ, जो कमियाँ रह गई हैं उनको स्पीडअप करें, उनको रिपेयर करें, लेकिन नया काम को इस समय करने की सलाह मैं आपको नहीं देती हूँ। आपके अष्टम भाव में केतु और बुध भी हैं। केतु मोक्ष के कारक हैं और अष्टम भाव हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का काम भाव है, रहस्य का भाव है, हमारे गूढ़ विद्या, गूढ़ ज्ञान, छुपी हुई चीज़ों का ध्यान है। और केतु कौन है? रहस्य। जब रहस्य के घर में रहस्य बैठा हो तो क्या होगा कि आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत बॉटम तक जाएंगे, उन चीज़ों को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा उठेगा। साथ में यहाँ बुध भी हैं, सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग यहाँ पर बना रहे हैं, तो ससुराल से लाभ होगा आपको। अष्टम से हम जीवन और मृत्यु का भी विचार करते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें जिनका आपको पता नहीं था, क्योंकि सूर्य प्रकाश, अष्टम भाव अंधेरा, अष्टम भाव पाताल। जब पाताल में और अंधेरे में प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट होंगी, आपको बहुत एनलाइटमेंट होगा और ऐसे बहुत सारे रहस्य खुलेंगे जो आप अब तक जानते नहीं थे। बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव में शुक्र अपनी खुद की राशि में है, बहुत सुंदर स्थिति है। जब आपके भाग्य भाव में शुक्र खुद अपनी राशि में बैठे हैं तो भाग्योदय होगा। 13 अक्टूबर तक शुक्र यहाँ है, कुछ बहुत अच्छा करके जाएंगे। धन का आगमन और उनकी पूर्ण दृष्टि आपके 3rd भाव पर है, पराक्रम भाव पर। तो यानी कि पराक्रम से भाग्योदय, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा फल आपको मिलेगा। और साथ में यहाँ सूर्य और बुध भी हैं। यहाँ बुध और सूर्य मिलकर के बुधादित्य योग बना रहे हैं और शुक्र और बुध मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो ये एक ऐसा समय जब भाग्य जबरदस्त साथ देगा, आप ज्ञान की तरफ जाएंगे, आप हायर स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आप आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे, आप घर में पूजा पाठ करेंगे, आपके पिता से संबंध अच्छे होंगे, गुरु से संबंध अच्छे होंगे और भाग्य पूरा पूरा इस समय साथ देगा। बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव में 13 अक्टूबर से शुक्र आ जाएंगे और 29 अक्टूबर से यहाँ बुध आ जाएंगे। देखिए, शुक्र वैसे भी आपके लिए योग कारक है, जब वो नवम भाव में होंगे तब भी आपको बहुत बेनिफिट देंगे 13 अक्टूबर तक। और जब 13 अक्टूबर के बाद दशम भाव में आ जाएंगे मंगल की राशि में, यहाँ से पूर्ण दृष्टि से आपके 4th भाव को देखेंगे बुध भी और शुक्र भी, दोनों। जब पूर्ण दृष्टि से, शुक्र की जो दृष्टि होती है वो संजीवनी दृष्टि होती है, एक ही दृष्टि 7th है उनके पास जो संजीवनी दृष्टि होती है। संजीवनी का मतलब है रिपेयर करना, चीज़ों को जीवन दान देना। तो जो सुखों की कमी थी, जो आपको कुछ कचोट रहा था हृदय में, क्योंकि 4th भाव हृदय स्थान है, दिल है ये आपका, तो कुछ कचोट रहा था, कुछ संबंध, रिश्ते खराब थे, संबंध खराब थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलेगा और यहाँ पर हृदय पर ठंडक पहुँचेगी। शुक्र आपको सुख देंगे, शांति देंगे, प्रेम देंगे, वैभव देंगे। और सिर्फ इतने ही, देखिए मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि गुरु और शुक्र दोनों एक घर में बैठे हों या एक दूसरे पर अगर दृष्टि संबंध उनका बन रहा है तो हालांकि शत्रु हैं लेकिन नुकसान नहीं करते। तो बृहस्पति पर जब ये शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, ये गजब समय होगा आपके लिए। बात करें, वैसे भी मैंने आपको बोला शुक्र आपके योग कारक हैं और दशम भाव पर शनि की दशम दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि और बृहस्पति की 7th दृष्टि है। तो कर्म भाव एक्टिवेट होगा, इतना एक्टिवेट होगा कि वैसे भी ये आपका पूरा हॉरोस्कोप दिखा रहा है कि आप इस समय बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे। लेकिन फिर मैं वही बात कहती हूँ, ओवर वर्क से बचेगा, बहुत ओवर स्पीड से बचेगा, ओवर एम्बिशियस होने से बचेगा। और देखिए एक बात है, क्योंकि इस समय खर्चा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, आगमन भी होगा धन का लेकिन खर्चा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो मनी मैनेजमेंट बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, आवेश में आकर के कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बात करें 11वें भाव की, तो 11वें भाव में धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति आपके 4th भाव में बैठ करके वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति एक शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। इतने सारी चीज़ों का कारकत्व लिए हुए बृहस्पति जब 4th भाव यानी सुख भाव में बैठे हैं तो आपको लाभ और इच्छा पूर्ति हो डेफिनेटली होगी इस समय। संतान से रिलेटेड कुछ ऐसे काम अचानक बनेंगे, आपके भाग्य से रिलेटेड कुछ ऐसे काम बनेंगे। जो मेहनत आप कर रहे थे बहुत समय से, मे बी आप कंस्ट्रक्शन में इस समय शायद हो सकता है लगे हों, पेट्रोलियम पदार्थों में लगे हों, मेडिसिन्स में लगे हों, केमिकल्स के किसी काम में लगे हों, ज़मीन के ले बेच के किसी काम में लगे हों, उस समय इस समय फलों की प्राप्ति होगी। बात करें 12वें घर की, तो 12वें घर में शनि है, मकर राशि है जिसके स्वामी शनि आपके 1st हाउस में बैठे हैं और जब वक्री होंगे तो 12वें घर के फल देंगे। मैंने जब शुरू किया था वीडियो तभी आपको बताया था कि देखिए शनि जब वक्री होते हैं तो क्या करते हैं, एक घर पहले के फल देते हैं। तो 12वां घर आपके खर्चों का घर है, आपने अंधाधुंध खर्चा किया है, बहुत ज़बरदस्त खर्चा किया है और अभी भी हो रहा है। तो आपको पुनरावलोकन करने के लिए कहेंगे कि भैया देखो आउट ऑफ लिमिट खर्च कर रहे हो,
संभल जाओ। अब इनकम और खर्चे के बीच का बैलेंस अगर तुमने बिगाड़ा तो इसको फिर तुम्हें ही समझना है। इसलिए खर्चों को संभालिएगा और हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई काम, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई काम अगर आपके पेंडिंग थे तो इस समय बन जाएंगे, ये पक्की बात है। और उसमें आपका भी एक बहुत बड़ा सहयोग होगा क्योंकि राहु सेकंड हाउस में है, तो आप जैसा कि मैंने कहा बहुत डिप्लोमेटिकली ऐसा हो सकता है कि कोर्ट के मामले आउट ऑफ कोर्ट टेबल पर सॉल्व हो जाएं, या हॉस्पिटल के ऐसे मामले जो आपको लग रहा था कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होंगे बहुत हल्के में इस समय निकल जाएं, क्योंकि आपको शनि मजबूर कर देगा उस पर पूरा फोकस करने के लिए जब वक्री होगा। तो ये है मेरा प्रेडिक्शंस आपके अक्टूबर महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि शनि इस समय वक्री हैं, तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड ज़रूर कीजिए। बृहस्पति भी वक्री हैं तो केले के पेड़ को जल दीजिए थोड़ा सा हल्दी डाल के। राहु इस समय बहुत अच्छे फल देने वाले हैं, तो राहु के फलों को बढ़ाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा की किसी भी रूप में पूजा कीजिए। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत बहुत सुंदर फल मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि बाकी मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुंच सके, वरना फिर आपकी शिकायतें होती हैं कि मैडम आपने बाकी वीडियोज़ नहीं बनाए हैं। तो मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के लिए अगले महीने। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।